नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रम का 41वां भाग लेकर। मानव चरित्र न बिल्कुल श्यामल होता है न बिल्कुल श्वेत, उसमें दोनों ही रंगों का विचित्र सम्मिश्रण होता है। स्थिति अनुकूल हुई तो वह ऋषि तुल्य हो जाता है, प्रतिकूल हुई तो नराधम। वह अपनी परिस्थितियों का खिलौना मात्र है। बाबू ज्ञान शंकर अब तक स्वार्थी, लोभी और संकीर्ण हृदय थे, तो वह परिस्थितियों का फल था। भूखा आदमी उस समय तक कुत्ते को कौर नहीं देता जब तक वह स्वयं संतुष्ट न हो जाए। अप्रसन्नता ने उनकी श्यामलता को और भी उज्जवल कर दिया। उन्होंने ऐसे घर में जन्म लिया था जिसने कुल मर्यादा की रक्षा में अपनी सिरी का अंत कर दिया था। ऐसी अवस्था में उन्हें संतोष से ही शांति मिल सकती थी, पर उनकी उच्च शिक्षा ने उन्हें जीवन को एक बृहद संग्राम क्षेत्र समझना सिखाया था। उनके सामने जिन महापुरुषों के आदर्श रखे गए थे, उन्होंने भी संघर्ष नीति का आश्रय लेकर सफलता प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि शिक्षा ने उन्हें लेख और वाणी में प्रवीण, तर्क में कुशल, व्यवहार में चतुर बना दिया था, पर उसके साथ ही उन्हें स्वार्थ और स्वहित का दास भी बना दिया था। यह वह शिक्षा न थी जो अपनी झोपड़े का द्वार खोलने का अनुरोध करती है, जो दूसरों को खिलाकर अपने आप खाने की नीति सिखाती है। ज्ञान शंकर किसी को आश्रय देने की कल्पना भी न कर सकते थे जब तक अपना प्रासाद न बना लें। वह किसी को मुट्ठी भर अन्न न दे सकते थे जब तक वे अपनी धान्यशाला को न भर लें। सौभाग्य से उनका प्रासाद निर्मित हो चुका था। अब वह दूसरों को आश्रय देने पर तैयार थे। उनकी धान्यशाला परिपूर्ण हो चुकी थी। अब उन्हें भिक्षुओं से घृणा न थी। संपत्तिशाली होकर वह उदार, दयालु, दीन वत्सल और कर्तव्यपरायण हो गए थे। लाला प्रभाशंकर की पुत्रियों के विवाह में उन्होंने खासी मदद की थी और पुत्रों के मातम में शरीक होने के लिए भी गोरखपुर से आए थे। प्रेमशंकर के प्रति भी भ्रातृ प्रेम जागृत हो गया था, यहाँ तक कि लखनपुर वालों के मुक्त हो जाने पर उन्हें बधाई दी थी। गायत्री की मृत्यु का शोक समाचार तो गायत्री की मौत का शोक समाचार मिला तो उन्होंने उसका संस्कार बड़ी धूमधाम से किया। कई हजार रुपए खर्च किए। उसकी यादगार में एक पक्का तालाब खुदवा दिया। जब तक वह फूस के झोपड़े में रहते थे, आग की चिनकारियों से डरते थे। उनका पक्का महल था। फुलझड़ियों का तमाशा सावधानी से देख सकते थे। ज्ञान शंकर अब ख्याति और सुकीर्ति के लिए लालायित रहते थे। लखनऊ के मान्यगण उन्हें अनधिकारी समझकर उनसे कुछ खिंचे रहते थे। यद्यपि गोरखपुर से पहले ही उन्होंने सम्मान पद प्राप्त कर लिया था, पर इस नई हैसियत में देखकर अक्सर लोग उनसे जलते थे। ज्ञान शंकर ने दोनों शहरों के रईसों से मेलजोल बढ़ाना शुरू किया। पहले वह राय साहब के अव्यवस्थित व्यय को घटाना परम आवश्यक समझते थे। कई घोड़े, एक मोटर, कई सवारी गाड़ियां निकाल देना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें अपनी सम्मान रक्षा के लिए उस ठाट बाट को निभाना ही नहीं, उसे बढ़ाना जरूरी मालूम होता था, जिसमें लोग उनकी हंसी न उड़ाएं। वह उन लोगों की बार बार दावतें करते, छोटे बड़े सबसे नम्रता और विनम्रता का व्यवहार करते, सत्कार्यों के लिए दिल खोल कर चंदे देते। पत्र संपादकों से उनका परिचय पहले से था, अब और भी घनिष्ठ हो गया। अखबारों में उनकी उदारता और सज्जनता की प्रशंसा होने लगी। यहाँ तक कि साल भी न बीतने पाया था कि वह लखनऊ की तालुकेदार सभा के मंत्री चुन लिए गए। राज्य अधिकारियों में भी उनका सम्मान होने लगा। वह वाणी में कुशल थे ही, जातीय सम्मेलनों में ओजस्वी वक्तव्य देते थे। इस पुस्तक में बहुत मिसप्रिंट है, इसीलिए पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, कृपया क्षमा करें आप लोग। पत्रों में वाह होने लगी। अतएव इधर तो जाति के नेताओं में गिने जाने लगे, उधर अधिकारियों में भी मान प्रतिष्ठा होने लगी। किंतु अपनी मूक दीन प्रजा के साथ उनका बर्ताव इतना
सदै न था। उन वृक्षों में कांटे न थे, इसलिए उनके फल तोड़ने में कोई बाधा न थी। आसामियों पर अखराज, बकाया और इजाफे की नालिशें धूम से हो रही थीं। उनके पट्टे बदले जा रहे थे और नजराने बड़ी कठोरता से वसूल किए जा रहे थे। राय साहब ने रियासत पर 5 लाख का ऋण छोड़ा था। उस पर लगभग 25,000 वार्षिक ब्याज होता था। ज्ञान शंकर ने इन प्रयत्नों से सूद की पूर्ति कर ली। इतने अत्याचार पर भी प्रजा उनसे असंतुष्ट न थी। वह कड़वी दवाएं मीठी करके पिलाते थे। गायत्री की बरसी में उन्होंने आसामियों को 1,000 कंबल बांटे, ब्राह्मणों को भोज दिया। इसी तरह राय साहब के इलाके में होली के दिन जलसे कराए। भोले भाले आसामियों को भर पेट भंग पिलाकर मुग्ध कर दिया। कई जगह मंडियां लगवा दी, जिससे कृषकों को अपनी जिनसे बेचने में सुविधा हो। सियासत को भी अच्छा लाभ होने लगा। इस तरह 2 साल गुजर गए। ज्ञान शंकर का सौभाग्य सूर्य अब मध्याह्न पर था। राय साहब के ऋण से वह बहुत कुछ मुक्त हो चुके थे। हाकिमों में मान था, रईसों में प्रतिष्ठा थी, विद्वानों में आदर था, मर्मज्ञ लेखक थे, कुशल वक्ता थे, सुख भोग की सब सामग्रियां प्राप्त थीं, जीवन की महत्वाकांक्षाएं पूरी हो गई थीं। वह कभी अवकाश के समय अपनी गत अवस्था पर विचार करते, तब अपनी सफलता पर उन्हें आश्चर्य होता। मैं क्या से क्या हो गया। अभी 3 ही साल पहले मैं 1,000 सालाना नफ़े के लिए सारे गांव को फांसी पर चढ़वा देना चाहता था। तब मेरी दृष्टि कितनी संकीर्ण थी। एक तुच्छ बात के लिए चचा से अलग हो गया, यहाँ तक कि अपने सगे भाई का भी अहित सोचता था। उन्हें फंसाने में कोई बात उठा नहीं रखी, पर अब ऐसी कितनी रकमें दान कर सकता हूँ। कहाँ एक तांगा रखने की सामर्थ्य न थी, कहाँ अब मोटरें मंगनी दिया करता हूँ। निसंदेह इस सफलता के लिए मुझे स्वांग भरने पड़े, हाथ रंगने पड़े, पाप छल कपट सब कुछ करना पड़ा, किंतु अंधेरे में खोह में उतरे बिना अनमोल रत्न कहाँ मिलते हैं। लेकिन इसे अपने ही कृत्यों का फल समझना मेरी नितांत भूल है। ईश्वरीय व्यवस्था न होती तो मेरी चाल कभी सीधी न पड़ती। उस समय तो ऐसा जान पड़ता था कि पांसा पलट गया, बार खाली गया, लेकिन सौभाग्य से उन्हीं खाली बारों ने उल्टी चालों ने बाजी दिला दी। ज्ञान शंकर दूसरे तीसरे महीने बनारस अवश्य जाते, प्रेम शंकर के पास रहकर सरल जीवन का आनंद उठाते। उन्होंने प्रेम शंकर से कितनी बार साग्रह कहा कि अब आपको इस उजाड़ में झोपड़ा बनाकर रहने की क्या ज़रूरत, चलकर घर पर रहिए और ईश्वर की दी हुई संपत्ति भोगिए। ये मंजूर न हो तो मेरे साथ चलिए, 1,000-2,000 बीघे चक दे दूं, वहाँ दिल खोल कर कृषक जीवन का आनंद उठाइए। लेकिन प्रेम शंकर कहते, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। हाँ, इस अनुरोध का इतना फल अवश्य हुआ कि वह अपनी जोत को बढ़ाने पर राजी हो गए। उनके डांड से मिली हुई 50 बीघे ज़मीन एक दूसरे जमींदार की थी। उन्होंने उसका पट्टा लिखा लिया और फूस के झोपड़े की जगह खपरेल के मकान बनवा लिए। ज्ञान शंकर उनसे ये सब प्रस्ताव करते थे, पर उनके संतोष में सरल निर्विरोध जीवन के महत्व से अनभिज्ञ थे। नाना प्रकार की चिंताओं और बाधाओं में ग्रस्त रहने के बाद वहाँ के शांतिमय निर्विघ्न विश्राम में उनका चित्त प्रफुल्लित हो जाता था। यहाँ से जाने को जी न चाहता था। ये स्थान पहले की तरह न था, जहाँ केवल एक आदमी साधुओं की भांति अपनी कुटिया में पड़ा रहता हो। अब वह एक छोटी सी गुलजार बस्ती थी, जहाँ नित्य राजनीतिक सामाजिक विषयों पर संवाद होते थे। जीवन मरण के गूढ़ जटिल प्रश्नों की मीमांसा की जाती थी। विद्वानों की एक छोटी सी संगत थी, विद्वानों के पक्षपात और अहंकार से मुक्त। वास्तव में यह सारा संतोष और सुविचार की तपोभूमि थी। यहाँ न ईर्ष्या का संताप था, न लोभ का उन्माद, न तृष्णा का प्रकोप। यहाँ धन की पूजा न होती थी और न दीनता पैरों तले कुचली जाती थी। यहाँ न एक गद्दी लगाकर बैठता था और न दूसरा अपराधियों की भांति उसके सामने हाथ बांध कर खड़ा होता था। यहाँ स्वामी की घुड़कियाँ न थीं, सेवक की दीन ठकुर सुहातियाँ न थीं।
यहाँ अब एक दूसरे के सेवक, एक दूसरे के मित्र और हितैषी थे। एक तरफ डॉक्टर इरफान अली का सुंदर बंगला था, फूलों और लताओं से सजा हुआ। डॉक्टर साहब अब केवल वही मुकदमे लेते थे जिनके सच्चे होने का उन्हें विश्वास था, जिन सच्चे होने का विश्वास होता था, और उतना ही पारिश्रमिक लेते थे जितना खर्च के लिए आवश्यक हो। संचय और संग्रह की चिंताओं से निवृत्त हो गए थे। शाम सवेरे वह प्रेम शंकर के साथ बागवानी करते, इसका उन्हें पहले से ही शौक था। पहले गमलों में लगे हुए पौधों को देखकर खुश होते थे, काम माली करता था, अब सारा काम अपने ही हाथों करते। उनके बंगले से मिला हुआ डॉक्टर प्रियनाथ का मकान था। मकान के सामने एक औषधालय था। वे प्रायः देहातों में घूम घूम कर रोगियों का कष्ट निवारण करते। नौकरी छोड़ दी, जीविका के लिए गौशाला खोल ली, जिससे कई पछाई गायें भैंसें थीं। दूध मक्खन बिकने के लिए शहर चला जाता। रोगियों से कुछ फीस न लेते थे। बाबू ज्वाला सिंह और प्रेम शंकर एक ही मकान में रहते थे। श्रद्धा और सीलमणि में खूब बनती थी। घर के कामों से फुर्सत पाते ही दोनों चरखे पर बैठ जाती या मोजे बुनने लगती। प्रेम शंकर नियमानुसार खेतों में काम करते थे और ज्वाला सिंह नए प्रकार के करघों पर कपड़े बुनते थे श्रद्धा और सीलमणि में खूब बनती थी, एक दूसरे के साथ ही रहती थी। घर के कामों से फुर्सत पाते ही दोनों चरखे पर बैठ जाती थी या मोजे बुनने लगती थी। प्रेम शंकर नियमानुसार खेत में काम करते थे और ज्वाला सिंह नए प्रकार के करघों पर आप कपड़े बुनते थे और हाजीपुर के कई युवकों को बुनना सिखाते थे। इस कला में वह बहुत निपुण हो गए थे। सैयद इजाद हुसैन ने भी यही अड्डा जमाया। उनका परिवार अब भी शहर में ही रहता था, पर ये यतीम खाना यहीं उठाया था। उसमें अब नकली नहीं, सच्चे यतीमों का पालन पोषण होता था। सैयद साहब अपना इत्तेहाद अब भी निकालते थे और इत्तेहाद पर अपने व्याख्यान देते थे, लेकिन चंदे न वसूल करते थे और न स्वांग भरते थे। वह अब हिंदू मुस्लिम एकता के सच्चे प्रचारक थे। यतीम खाने के समीप ही माया शंकर का मित्र भवन था। ये एक छोटा सा छात्रालय था। इसमें इरफान अली के 2 लड़के, प्रियनाथ के 3 लड़के, दुर्गा माली का 1 लड़का और मस्ता का एक छोटा भाई साथ साथ रहते थे। सब साथ साथ पाठशाला को जाते, साथ साथ भोजन करते। उनका सब खर्च माया शंकर अपने वजीफे से देता था। भोजन श्रद्धा पकाती थी। ज्ञान शंकर ने कई बार कहा कि माया को ले जाकर लखनऊ के तालुकेदार स्कूल में दाखिल करा दे, लेकिन वह राजी ना होता था। एक बार ज्ञान शंकर स्कूल से आए तो माया के वास्ते एक बहुत सुंदर रेशमी सूट सिला लाए, लेकिन माया ने उसको उस वक्त तक न पहना जब तक मित्र भवन के और छात्रों के लिए वैसे ही सूट नहीं तैयार हो गए। ज्ञान शंकर मन में बहुत लज्जित हुए और बहुत जब्त करने पर भी उनके मुंह से इतना निकल ही गया, भाई साहब, मैं इस साम्य सिद्धांत पर आपसे सहमत नहीं हूँ। यह एक अस्वाभाविक सिद्धांत है। सिद्धांत रूप से हम चाहें इसकी कितनी प्रशंसा करें, पर इसका व्यवहार में लाना असंभव है। मैं यूरोप के कितने ही साम्यवादियों को जानता हूँ जो अमीरों की भांति रहते हैं, मोटरों पर सैर करते हैं, 6 महीने में इटली या फ्रांस में विहार करते हैं। जब वे अपने को साम्यवादी कह सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि हम इस अस्वाभाविक नीति पर जान दें। प्रेम शंकर ने विनीत भाव से कहा, यहाँ साम्यवाद की तो कभी चर्चा नहीं हुई। ज्ञान, तो फिर यहाँ के जलवायु में ये असर होगा। यद्यपि मुझे इस विषय में आपसे कुछ कहने का अधिकार नहीं है, पर पिता के नाते मैं इतना ही कहने की क्षमा चाहता हूँ कि ऐसी शिक्षा का फल माया के लिए हितकर ना होगा। प्रेम, अगर तुम चाहो और माया की इच्छा हो तो उसे लखनऊ ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यहाँ के जलवायु को बदलना मेरे बस की बात नहीं है। ज्ञान, ये तो आप जानते हैं कि माया और उसके साथियों की स्थिति में कितना अंतर है। प्रेम शंकर ने गंभीरता से कहा, हाँ, खूब जानता हूँ, पर ये नहीं जानता कि इस अंतर को प्रदर्शित क्यों किया जाए।
माया शंकर थोड़े दिनों में एक बड़ा इलाकेदार होगा, ये सब लड़कों को मालूम है। क्या ये बात उन्हें अपने दुर्भाग्य पर रुलाने के लिए काफ़ी नहीं है? इस विभिन्नता का स्वांग दिखाकर उन्हें और भी चोट पहुंचाई जाए, क्या ये सही है? तुम्हें मालूम ना होगा, पर मैं ये निश्चित रूप से कहता हूँ कि तेजू और पद्यू का बलिदान माया के गोद लिए जाने के कारण ही हुआ है। माया को अचानक इस रूप में देखकर सिद्धि प्राप्त करने की प्रेरणा हुई। माया डींगे मार मार कर उनकी लालसा को और भी उत्तेजित करता रहा। उसका ये भयंकर परिणाम हुआ। इतने में माया आ गया और प्रेम शंकर को अपनी बात अधूरी छोड़नी पड़ी। ज्ञान शंकर भी अन्यमनस्क होकर वहाँ से उठ गए। गायत्री के आदेशानुसार ज्ञान शंकर 2000 रुपए महीने माया शंकर के खर्च के लिए देते जाते थे। प्रेम शंकर की इच्छा थी कि कई अध्यापक रखे जाएं, सैर करने के लिए गाड़ियां रखी जाएं, कई नौकर सेवा टहल के लिए लगाए जाएं, पर माया शंकर अपने ऊपर इतना खर्च करने को बिल्कुल भी राजी नहीं होते। प्रेम शंकर को मजबूर होकर उनकी बात माननी पड़ी। केवल 2 अध्यापक उन्हें पढ़ाने आते, फारसी पढ़ाने के लिए इजाद हुसैन और संस्कृत पढ़ाने के लिए एक पंडित। सवारी के लिए एक घोड़ा भी था। अंग्रेजी प्रेम शंकर स्वयं पढ़ाते थे। गणित ज्वाला सिंह के जिम्मे था। डॉक्टर साहब 2 दिन गाने की शिक्षा देते थे, जिसमें यह निपुण थे, और 2 दिन आरोग्य शास्त्र पढ़ाते थे। डॉक्टर इरफान अली अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। सप्ताह में 2 दिन कानून सिखाते, 2 दिन अर्थशास्त्र की व्याख्या करते। कॉलेज के कई विद्यार्थी शहर से इन व्याख्यानों को सुनने के लिए आ जाते थे, और प्रियनाथ का संगीत समाज तो सारे शहर में प्रसिद्ध था। इधर की बचत मित्र भवन इत्यादि अनाथालय और प्रियनाथ के चिकित्सालय के संचालन में खर्च होती थी। विद्यावती के नाम से 20-20 रुपए की 10 छात्र वृत्तियां भी दी जाती थीं। इतना सब खर्च करने पर भी महीने में खासी बचत हो जाती थी। इन 3 वर्षों में कोई 25,000 रुपये जमा हो गए थे। प्रेम शंकर चाहते थे कि ज्ञान शंकर की सम्मति लेकर माया को कुछ दिनों के लिए यूरोप, अमेरिका आदि देशों में भ्रमण करने के लिए भेज दिया जाए। इस धन का सबसे अच्छा उपयोग न हो सकता था, पर माया शंकर की कुछ और ही इच्छा थी। वह यात्रा करने के लिए उत्सुक था, पर 1,000 रुपये महीने से ज़्यादा खर्च न करना चाहता था। इन धन के सदुपयोग की उसने दूसरी ही विधि सोची। इस धन के सदुपयोग की उसने दूसरी ही विधि सोची थी, पर प्रेम शंकर से प्रकट करते हुए सकुचाता था। संयोग से इसी बीच में उसे इसका अच्छा अवसर मिल गया। लाला प्रभा शंकर ने प्रेम शंकर को लखनपुर के मुकदमे से बचाने के लिए जो रुपए उधार लिए थे, उसकी अवधि 3 साल थी। वह मियाद पूरी हो गई, पर रुपए का सूद तक न अदा हुआ। पहले प्रेम शंकर को इस मामले की जरा भी खबर न थी, पर जब महाजन ने अदालत में नालिश की तो उन्हें खबर हुई। रुपए क्यों उधार लिए गए, ये बात शीघ्र ही मालूम हो गई। तब से वह घोर चिंता में पड़े थे, यह रुपए कैसे दिए जाएं। यद्यपि मुकदमे में रुपए का एक ही भाग खर्च हुआ था, अधिकांश खाने खिलाने शादी ब्याह में उड़ा था, पर यह हिसाब किताब करने का समय नहीं था। प्रेम शंकर ऋण का पूरा भार लेना चाहते थे, लेकिन रुपए कहाँ से आए। वे कई दिन से इसी चिंता में विकल रहे। कभी सोचते ज्ञान शंकर से मांगूं, कभी प्रियनाथ से मांगने का विचार करते, पर संकोच बस किसी से कुछ न कहते। एक दिन इसी उधेड़ बुन में पड़े थे कि भोला आकर खड़ा हो गया और उन्हें चिंतित देखकर बोला, बाबूजी, आजकल आप बहुत उदास रहते हैं, क्या बात है? हमारे लायक कोई काम हो तो बताइए, भरसक प्रयास करेंगे। प्रेम शंकर को भोला से बहुत स्नेह था। इनके सत्संग से उसकी शराब और जुए की आदतें छूट गई थी। वह इनको अपना मुक्तिदाता समझता था और इन पर असीम श्रद्धा भी रखता था। प्रेम शंकर भी उस पर विश्वास करते थे। बोले, कुछ ऐसी ही चिंता है, मगर तुम सुनकर क्या करोगे? भोला, और तो क्या करूँगा, हाँ, जान लड़ा दूंगा। प्रेम, जान लड़ाने से मेरी चिंता दूर नहीं होगी, उसका कोई और ही उपाय करना पड़ेगा। भोला, कहिए, वह भी करने को तैयार हूँ। जब तक आप बताएंगे नहीं, मैं पिंड नहीं छोड़ूंगा। अंत में विवश होकर प्रेम शंकर ने कहा,
मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है और समझ में नहीं आता कि कौन सा उपाय करूं। भोला, 1000-2000 काम चले तो मेरे पास है, ले लीजिए। ज़्यादा की ज़रूरत हो तो कोई और उपाय करूं। प्रेम, 1000-2000 का तुम प्रबंध करोगे क्या? तुम्हारे पास तो है नहीं, किसी से लेने ही पड़ेंगे। भोला, नहीं बाबूजी, आपकी दुआ से अब इतने फटे हाल भी नहीं हैं हम। 1000 से कुछ ऊपर तो अपने ही हैं। 1000 मस्ता ने रखने को दिए हैं। दुर्गा और दमड़ी भी कुछ रुपए रखने को देते हैं, पर मैंने लिए नहीं। पराए रुपए रखकर मैं कौन जंजाल पाले। कहीं कुछ हो जाए तो लोग समझेंगे इन्हीं ने खा लिए। प्रेम, तुम लोगों के पास इतने रुपए कहाँ से आ गए? भोला, आप ही ने दिए थे, और कहाँ से आए। जवानी की कसम खाकर कहता हूँ, इधर 3 साल से एक दिन भी कौड़ी हाथ से छुई न दारू मुँह से लगाई। आप लोगों जैसे भले आदमियों के साथ रहकर ऐसे कुकर्म करता तो कौन मुंह दिखाता फिरता। मस्ता के बारे में भी कह सकता हूँ, इधर 2-2.5 साल से किसी के माल की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। अभी थोड़े ही दिनों की बात है, भवानी सिंह की अंटी से 5 गिन्नियाँ गिर गई थी। मस्ता ने खेत में पड़ी पाई और उसी दिन जाकर उन्हें दे आया। पहले इस बगीचे से फल फलारी तोड़कर बेच लिया करता था, पर अब ये सारी आदतें छूट गई हैं। दुर्गा और दमड़ी गांजा चरस तो पीते हैं, लेकिन बहुत कम। मैंने उन्हें कोई कुचाल चलते नहीं देखा। हम अभी रोटी दाल तरकारी खाकर 200-300 रुपये बचा लेते हैं। तो कहिए कितने रुपए हैं मेरे पास, वह सब ले आऊं? प्रेम, यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम लोग भी 4 पैसे के आदमी हो गए। ये सब तुम्हारे सुविचार का फल है। लेकिन मेरा काम इतने रुपए में नहीं चलेगा। मुझे 25,000 रुपये चाहिए। सहसा मैं माया शंकर आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी और मुंह पर करुण उत्सुकता झलक रही थी। प्रेम शंकर ने भोला को आंखों के इशारे से हटा दिया। तब माया से बोले, आंखें क्यों भरी हैं तुम्हारी, बैठो। माया जी, कुछ नहीं, अभी तेजू और पद्यू की याद आ रही थी। दोनों अब तक होते तो उन्हें यहीं बुला कर रखता। उस समय मैं बड़ा निर्दयी था, बेचारों को अपना ठाठ दिखाकर जलाना चाहता था। मेरी सेखी की बातें सुन सुनकर वे कहा करते थे, जब हम मंत्र जगाएंगे तो कोई भी हमको मार नहीं सकेगा। ऐसे ऐसे मंत्रों को अपने बस में कर लेंगे कि घर बैठे संसार की जो वस्तु चाहे मंगा लें। उस वक्त मेरी समझ में वे बातें नहीं आती थी, दिल लगी समझता था। पर अब तो उन बातों को याद करता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि मैं उनका घातक हूँ। चित्त व्याकुल हो जाता है और अपने ऊपर बड़ा क्रोध आता है। क्या कहूँ, अभी बाबा से मिलने गया था, बहुत दुखी थे। किसी महाजन ने उन पर नालिश कर दी है, इससे और भी चिंतित थे। मगर ये मुसीबत न आती तो शायद वह इतने दुखी न होते। विपत्ति में शोक और भी दुस्सह हो जाता है। शोक का भाव भरना तो असंभव है, पर इसी नई विपत्ति का निवारण हो सकता है। आपसे कहते हुए संकोच होता है, पर इस समय मुझे क्षमा कीजिए। चाचा दया शंकर तो बाबा से कह रहे थे कि हमें जमीन की परवाह नहीं, निकल जाने दीजिए। आपको अब क्या करना है? मेरे सिर पर जो पड़ेगी देख लूँगा, लेकिन बाबा की इच्छा यह थी कि महाजन से कुछ दिनों की मोहलत ली जाए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर बातचीत करूं, मुझसे कुछ दबेगा भी। प्रेम शंकर, रुपयों की फिक्र तो मैं कर रहा हूं, पर मालूम नहीं उन्हें कितने रुपयों की ज़रूरत है। उन्होंने मुझसे कभी ये जिक्र नहीं किया। माया, बातचीत से मालूम होता है 15-20 हज़ार का मामला है। प्रेम, यही मेरा अनुमान है। 2-4 दिन में कुछ न कुछ उपाय निकल आएगा। या तो महाजन को समझा बुझा दूंगा, या 2,000 देकर कुछ दिन की मोहलत ले लूँगा। माया, मैं चाहता हूँ कि बाबा को मालूम भी न होने पाए और महाजन के सब रुपए पहुँच जाए, जिससे ये झंझट न रहे। जब हमारे पास रुपए हैं तो फिर महाजन की खुशामद क्यों की जाए? प्रेम, वह रुपए अमानत हैं, उन्हें छूने का अधिकार नहीं है। उन्हें मैंने तुम्हारी यूरोप यात्रा के लिए अलग रख कर दिया है। माया, मेरी यूरोप यात्रा इतनी आवश्यक नहीं है कि घर वालों को संकट में छोड़कर मैं चला जाऊं।
प्रेम, जिस काम के लिए वह रुपए दिए गए थे उसी काम में खर्च होने चाहिए। माया मन में खिन्न होकर चला गया, पर श्रद्धा से ढीठ हो गया था। उसके पास जाकर बोला, अगर चाचा साहब बाबा को रुपए न देंगे तो मैं यूरोप कदापि न जाऊंगा। 30,000 लेकर मैं वहाँ क्या करूँगा? मेरे लिए चलते समय 5,000 काफ़ी हैं। चाचा साहब से 25,000 दिला दो। चाचा साहब से 25,000 दिला दो। प्रेम शंकर ने श्रद्धा से भी वही बातें कही। श्रद्धा ने माया का पक्ष लिया। बहस होने लगी और कुछ निश्चय न हो सका। दूसरे दिन श्रद्धा ने फिर प्रश्न उठाया। आखिर जब उसने देखा कि ये दलीलों से हार जाने पर भी रुपए नहीं देना चाहते तो जरा गर्म होकर बोली, अगर तुमने दादाजी को रुपए न दिए तो माया कभी यूरोप नहीं जाएगा। प्रेम, वह मेरी बात को कभी नहीं टाल सकता। श्रद्धा, और बातों को नहीं टाल सकता, पर इस बात को हरगिज न मानेगा। प्रेम, तुमने ही ये शिक्षा दी होगी। श्रद्धा ने कुछ जवाब न दिया। ये बात उसे लग गई। एक क्षण चुपचाप बैठी रही, तब जाने के लिए उठी। प्रेम शंकर के मुंह से 2 बात निकल गई, पर अपनी कठोरता पर लज्जित थे। बोले, अगर ज्ञान शंकर कुछ आपत्ति करे तो? श्रद्धा ने तिनक कर कहा, तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि ज्ञान शंकर के डर से नहीं देता? अधिकार, कर्तव्य और अमानत का आश्रय क्यों लेते हो? प्रेम शंकर ने असमंजस में पड़कर कहा, डर की बात नहीं है। रुपयों के विषय में मुझे पूरा अधिकार है, लेकिन ज्ञान शंकर की अनुमति के बिना मैं खर्च करना नहीं चाहता। श्रद्धा, तो एक चिट्ठी लिखकर पूछ लो। मुझे तो विश्वास है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। अब ये ज्ञान शंकर नहीं है जो पैसे पैसे पर जान देते थे। प्रेम शंकर बाहर आकर ज्ञान शंकर को पत्र लिखने बैठे, लेकिन फिर ख्याल आया कि उन्होंने अनुमति दे दी तो अनुमति देने में क्या हानि है। तब मुझे विवश होकर रुपए देने पड़ेंगे। ये रुपए न मेरे हैं न ज्ञान शंकर के, यह माया की शिक्षावृत्ति है। पत्र न लिखा। ज्वाला सिंह के सामने ये समस्या पेश की। उन्होंने भी कुछ निश्चय न किया। डॉक्टर इरफान अली से परामर्श लेने की ठहरी। डॉक्टर साहब ने फैसला किया कि ये रकम माया की शिक्षा के सिवा और किसी के काम में खर्च नहीं की जा सकती। माया शंकर ने ये फैसला सुना तो झुंझला उठा। जी मैं आया चलकर डॉक्टर साहब से खूब बहस करूं, पर डरा कि कहीं वह इसे बेअदबी ना समझे। क्यों न महाजन के पास जाकर वह सब रुपए मांग लूं। अभी नाबालिग हूँ, शायद उसे कुछ आपत्ति हो, लेकिन 1 के 2 देने पर तैयार हो जाएगा। तो मुझसे तो चाहे कुछ ना कहे, पर मन में बहुत नाराज होंगे। बेचारा इन्हीं दुश्चिंताओं में डूबा हुआ मलिन उदास जाकर लेट गया। संध्या हो गई, कमरे से नहीं निकला। इरफान अली ने पढ़ाने के लिए बुलाया। कहला भेजा, मेरे सिर में दर्द है। भोजन का समय आया। मित्र भवन के और सब छात्र भोजन करने लगे। माया ने कहला भेजा, मेरे सिर में दर्द है। श्रद्धा बुलाने आई। उसे देखते ही माया रो पड़ा। श्रद्धा ने प्रेम से आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा चलकर थोड़ा सा खाना खा लो, सवेरे मैं फिर उससे कहूँगी। डॉक्टर इरफान अली ने बात बिगाड़ दी। नहीं तो मैंने तो राजी कर लिया था। माया, चाची मेरे खाने को बिल्कुल इच्छा नहीं है। रोकर तेजू और पद्यू के प्राण मैंने लिए। अब मैं बाबा की कुछ मदद नहीं कर सकता। ऐसे जीने का पर धिक्कार है। श्रद्धा भी करुणा वेग से विवश हो गई। अंचल से माया के आंसू पोंछती थी और स्वयं भी रोती थी। माया ने कहा, चाची तुम नाहक हलकान होती हो। मैं अभागा हूँ, मुझे रोने दो। श्रद्धा तुम चल कर कुछ खा लो, मैं आज ही रात को ये बात छेड़ूंगी। माया का चित्त बहुत खिन्न था, पर श्रद्धा की बात न टाल सका। 2-4 कौर खाए, पर ऐसा मालूम था कि कौर मुंह से निकला पड़ता है। हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में लेट रहा। सारी रात श्रद्धा यही सोचती रही, कैसे समझाऊं इन्हें। सीलमणि से सलाह ली, पर कोई युक्ति न सूझी। प्रातःकाल बुधिया किसी काम से आई। बातों बातों में कहने लगी, बहू जी, पैसा सब कोई देखता है, मेहनत कोई नहीं देखता। मर्द दिन भर में 1-2 रुपया कमा लेता है तो मिजाज नहीं मिलता। औरत बेचारी रात दिन चूल्हे चक्की में जुटी रहे, फिर भी निकम्मी समझी जाती है। श्रद्धा सहसा उछल पड़ी, जैसे सुलगती हुई आग हवा पाकर भभक उठी। उसी भांति इन बातों ने उसे एक युक्ति सुझा दी। भटकते हुए पथिक को रास्ता मिल गया। कोई चीज़ जिसे घंटों से तलाश करके थक गई थी, अचानक मिल गई।
ज्यों ही बुधिया गई वह प्रेम शंकर के पास आकर बोली, चाचा जी को रुपए देने के बारे में क्या निश्चय किया? प्रेम, फिक्र में हूँ, 2-4 दिन में कोई सूरत निकल ही आएगी। श्रद्धा, रुपए तो रखे ही हैं। प्रेम, मुझे खर्च करने का अधिकार नहीं है। श्रद्धा, ये किसके रुपए हैं? प्रेम विस्मित होकर, माया के शिक्षार्थ दिए गए थे। श्रद्धा, तो क्या 2000 रुपये महीने खर्च नहीं होते हैं? प्रेम, क्या तुम जानती नहीं, लगभग 800 रुपये खर्च होते हैं, बाकी 1200 रुपये बचे रहते हैं। श्रद्धा, ये क्यों बचे रहते हैं? क्या ये तुम्हारी समझ में नहीं आता? डॉक्टर इरफान अली को पढ़ने के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए? डॉक्टर प्रियनाथ और ज्वाला सिंह को भी नौकर रखते तो कुछ न कुछ देना पड़ता। तुम्हारी मजूरी भी कुछ न कुछ होनी चाहिए। तुम्हारे विचार में इरफान अली का वेतन कुछ होता ही नहीं। उनका एक दिन का मेहनताना 500 रुपये न दोगे? प्रियनाथ की आमदनी 100 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं थी। पहले तो वह किसी के घर पढ़ाने जाते ही नहीं, और जाएं तो 500 रुपये महीने से कम न लें। बाबू ज्वाला सिंह भी 100 रुपये पर महंगे नहीं हैं। रहे तुम्हारा भतीजा है, उसे शौक से प्रेम से पढ़ाते हो, पर दूसरों को क्या पड़ी है कि वह सेंत में अपनी सिरपच्ची करे। इन रुपयों को तुम बचत समझते हो, ये सर्वथा अन्याय है। इसे चाहे अपनी सज्जनता का पुरस्कार समझो, यह उनके एहसान का मूल्य। इस धन के खर्च करने का अधिकार उन्हें है। प्रेम शंकर ने संदिग्ध भाव से कहा, माया और तुम बिना रुपए दिलाए न मानोगे। जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम्हारी युक्ति में न्याय है, इसे मैं मानता हूँ, पर आत्मा संतुष्ट नहीं होती। मैं इस वक्त दिए देता हूँ, पर इसे ऋण समझकर सदैव अदा करने की चेष्टा करता रहूँगा। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां।